मेरा प्रोडक्ट ठीक है, हमने बेच लिया। 10 दिन का मेला लगा, 1 महीने का मेला लगा, तो हम लोगों ने कुछ बेच लिया। इस सरस मेले की खूबी तो ये भी है कि इसमें बाहर के स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने पसीने के बल पे, अपने हुनर के बल पे तैयार करती हैं, उसको बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। नमस्कार सभी को, मैं सुरभि और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम हम सीधे बिहार सरस मेला के प्रांगण से कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं, श्री विनय कुमार राय सर, जो काफी लंबे समय से पर्यटन विभाग में कार्य कर चुके हैं। जीविका और पर्यटन विभाग, क्योंकि पर्यटन बिहार में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, हमारी परंपराएं भी बहुत घनिष्ठ रही है। तो हम जानना चाहेंगे सर कि जीविकोपार्जन को पर्यटन से कैसे जोड़ा जा सकता है। पर्यटन जो है उसको भी एक उद्योग का दर्जा प्राप्त है और हमारी जीविका दीदियां भी उद्योग में अग्रसर होना चाह रही हैं, तो उनके लिए बहुत मौका है। और खास करके पर्यटन उद्योग को एक समावेशी उद्योग बोला जाता है। समावेशी का मतलब हुआ कि इसमें जिसके पास बहुत पूंजी है उसके लिए भी इसमें संभावनाएं हैं, और जिसके पास अल्प पूंजी है, जिसके पास कोई हुनर है, उनके लिए भी उतनी ही बड़ी संभावना है। ये एक दूसरे के साथ जुड़कर सामंजस्य स्थापित करके टूरिज्म का इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो जीविका दीदियां जो उद्योग के तरफ काफी अग्रसर हैं, बहुत तरह का हुनर उन्होंने सीख लिया है और जीविका जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है, तो उनके पास उद्यमशीलता के बहुत सारे गुण आ गए हैं। खास करके जो CRP वगैरह जो आप लोगों ने तैयार किया है, वो तो बहुत क्वालिटी वाली दीदियां हैं जिनके पास बहुत इन डेप्थ नॉलेज है इंडस्ट्री का। तो उनके इस पोटेंशियल को हम लोग टूरिज्म में चैनलाइज कर सकते हैं। खास करके एक कम्युनिटी टूरिज्म जिसको बोलते हैं, एक ऐसा टूरिज्म जिसमें पूरे समुदाय के लोग शामिल होते हैं, मिलजुल कर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। इसको और दूसरे तरीके से कहिए तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह आते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है हमारे इंडियन कल्चर के प्रिस्टीन आइटम्स को देखने के लिए, हमारी संस्कृति को समझने के लिए। और हमारी संस्कृति तो गांव में रहती है, तो वो आते यही देखने के लिए दुनिया की जो चकाचौंध है भौतिकवाद का, उससे दूर हट करके लोग कैसे अपना जिंदगी जीते हैं, इसके बावजूद सारे हार्डशिप में भी अपने कल्चर को बचाए हुए। तो ये दृश्य तो गांव में दिखता है जहां हमारी दीदियां रहती है। तो कम्युनिटी टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। अगर इनको बेहतर ढंग से चैनलाइज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो इसमें बहुत रोजगार सृजन हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ इको टूरिज्म बेल्ट है, वेस्ट चंपारण, कैमूर है, वहाँ पे प्रकृति भी है, वहाँ के रहने वाले लोगों की यूनिक कल्चर भी है। तो ये दोनों को जोड़ करके अगर कोई टूरिज्म का हम लोग डेवलपमेंट करें तो काफी फायदे हो सकते हैं। तो सर आगे बढ़ते मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे सरस मेला है, सरस मेला बिहार में 2 बार हम लोग करते हैं और इस मेला को हम लोग टूरिज्म से किस तरीके से और बढ़ावा दे सकते हैं। सरस मेला तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितनी हमारी उद्यमी दीदियां हैं के जो अपने प्रोडक्ट हैं, जो वो खुद मेहनत करके अपने पसीने के बल पे, अपने हुनर के बल पे तैयार करती हैं, उसको बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें फिर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस सरस मेले की खूबी तो ये भी है कि इसमें बाहर के स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट उनके यहाँ भी जो जीविका दीदियों के द्वारा जो भी उनका नाम हो, जो SSG ग्रुप के जो उद्यमी हैं वो अपना ले आते हैं, तो सामान तो बिकता ही बिकता है। इसका एक नेटवर्किंग भी होता है कि मेरा प्रोडक्ट ठीक है, हमने बेच लिया। 10 दिन का मेला लगा, 1 महीने का मेला लगा, तो हम लोगों ने कुछ बेच लिया। बट ये साल भर का फिनोमेना होना चाहिए। और इसमें फिर इस सरस मेले में मेरा जो विचार है कि अपने एक जो लोकल जो टूरिस्ट की संभावना है, जो प्रेस्टीन आइटम, उसका भी एक कॉर्नर होना चाहिए कि अगर वो कॉर्नर देख के कोई टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है और हमारे डेस्टिनेशंस पे जाता है और हमारे होम स्टे फैसिलिटी का उपभोग करता है, तो फिर हमारे उद्यम का विकास हो। एक चीज मैं और देखता हूँ इसमें सरस में, जैसे अभी मैं देख रहा था पत्थर कट्टी की कुछ कलाकारी, कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं जो वहाँ के लोगों ने हैंडमेड बनाया हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारा सोविनियर आइटम हो सकता है, पत्थर कट्टी के लिए हो सकता है। फिर SJY की कुछ दीदियां मेरी अपना कुछ बैम्बू का कुछ लेके आई हुई है। तो सरस मेला तो अपने सामान बेचने का प्लेटफॉर्म है ही,
अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का भी प्लेटफॉर्म है और एक नेटवर्किंग का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ये है सरस का औचित्य।